डाल देना बाद में। आप सभी को स्वागत है रिपेयर माई मोबाइल की आज की क्लास पर दोस्तों। मेरा हर एक क्लास होता है, कुछ यूनिक होता है, कुछ प्रोसेसिंग होता है, और कुछ शॉर्टकट में भी हम कुछ आंसर देते हैं, और कुछ आंसर आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि एक आईफोन भी एक आया, एंड्रॉयड का MI Note 5 Pro एक आया, और एक डेढ़ हैंडसेट आया, उसका GR चेक कर बताएंगे। इसका बैटरी का GR चेक कर, और 40,000 वोल्ट आता है क्या चेक कर बैटरी, ठीक है। और यहाँ बॉक्कर में इधर GR वोल्टेज चेक कर। चलिए चेक करके आपको हम दिखाएंगे। सर मेरे पास एक रियलमी का है फोन वो सवाल बाद में सी। दे देंगे, सवाल पहले मैं क्लास को, पहले से डिले हो चुका है दोस्तों, तो पहले क्लास को एक बार पूरा तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है सर। इसमें आज की रिकॉर्ड में आप लोगों को मिलेगा, तो इसमें हमारा हारून सर बार कोई आएगा देख लेता हूँ मैं। तो पहली बात तो डेड हैंडसेट क्यों हुआ है, उसको हमें समझना जानना चाहिए। उसके बाद आपको जानना है मॉडल कौन सा है, पिछले बार हमने बताया था आपको। जैसे कि अभी और एक फोन आया था मेरे पास, iPhone 13 है। उसमें क्या था, अपडेट करने के बाद कैमरा बंद हो चुका है। कुछ फोन अपडेट के बाद लाइनिंग आ जाते हैं, कुछ फोन पूरा बंद हो जाते हैं। तो क्यों होता है बंद, लाइनिंग क्यों आता है, या डेट को हम कैसे करेंगे। तो सही से आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, कि डेड हैंडसेट का हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस है, हम आपको सही से जानकारी देने का कोशिश करेंगे। तो डेट अभी ऑलरेडी मेरे पास दो तीन आ गया, तो मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट बोर्ड पे। मेरा बोर्ड दिख रहा है पहले, उस पर मैं मदरबोर्ड पे लिखाऊंगा कितना जीआर। पहले डेट आ गया तो बूट सीक्वेंस हमें चेक करना, बूटिंग कैसे होते हैं हमारा। पहले आपको मॉडल देखना है, मॉडल। दूसरा सीपू टाइप। तीसरा वीवस। चौथा डीपी। पांचवा इस हाउस कीपिंग, और भी अरे। इसके अलावा और आपको DC पावर सप्लाई में रीडिंग, और 6 पोर्ट मल्टी चार्जर एम्पियर। इतना क्या समझ में सभी का आ गया क्या नहीं आया, चैट में लिख के बताइए। जो मैंने अभी लिख के बताया आपको, इतना आ गया तो हम बताएंगे, कुछ मॉडल बताएंगे। MI का MI Note 5 Pro डेट कंडीशन में आया। कस्टमर ने पहले बैटरी चेक किया, उसके बाद चार्जिंग भी चेक कर दिया, एम्पियर। उसके बाद सब कुछ करके फिर भी ऑन नहीं हुआ, ऑन नहीं हुआ। उसका भी हमने डन कर दिया। उसको बैटरी वाले चलो, बैटरी वाले कौन सा डाल उसमें है क्या। देखो इसमें अभी मिस्टर दिलीप जी, बाकी 53 स्टूडेंट है,
चैट में सिर्फ 8-10 का है, फिर बाकी लोग सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? देखो, हम आपको समझा रहे हैं, अपना समय को देते हुए, और आप भी अपना समय दे के बता रहे हो, सुन रहे हो। तो अगर मैं समझा सकूं सही से आप लोग का कैटेगरी, देखो मेरे पास जो 20 साल का नॉलेज है दोस्तों, और हम देंगे अभी तो आप लोग नहीं ले पाओगे। तो आपको हम आहिस्ता आहिस्ता आपको उसको कैपेबल बनाता है, और उसके बाद हम आपको नॉलेज देते हैं। क्योंकि नहीं तो सही से नहीं होगा उसका भी। हाँ, बैटरी लगा उसका, पहले का बैटरी कहाँ था उसको देख। तो पहले से ही दोस्तों कस्टमर का डेट आ चुका है, तो क्या क्या करना है, तो मैंने कुछ चीजें बताया उसको। इसमें वीपीएच किसको पता नहीं है? सीपू टाइप का मतलब क्या रहता है हमारा? सीपू का मतलब है कौन कौन सा कंपनी का सीपू रहते हैं। हम तो शॉर्ट में थोड़ा बताते हैं, उतना डिटेल नहीं। जैसे कि हमारा कॉलकॉम का रहते हैं, कॉलकॉम का रहते हैं, मीडिया टेक का रहते हैं, या स्पीडन का रहते हैं। ठीक है, ये सीपू टाइप हो गया। तो कौन सा सीपू है ना, उसके ऊपर बूट सिक्वेंस रहते हैं। कॉलकॉम का रहेगा तो उसका शॉर्टकट में क्या रहता है हमारा? पावर ऑन रिसेट रहते हैं, और पीएस होल्ड, 2 पॉइंट रहते हैं। और मीटर रहेगा तो रिसेट बी रहेगा, और वॉच डॉग, दोनों। इसमें किस समय आईसी से निकालने के वाले, इसको VPS कहते हैं। डीसी टू डीसी आईसी से, आईसी से सिर्फ नहीं है, तो फिर डीसी टू डीसी आईसी, बीक्यू आईसी से जो निकालते हैं। वॉच डॉग एक लाइन रहते हैं, जैसे मीडियाटेक का रहता है एमटीके में, और ये रहता है हमारा कॉलकॉम पे, QC। हमें पूरा लाइन चेक करना नहीं पड़ते। अभी हमने बहुत बार आपको सिखाया जो मोबाइल का बूट सिक्वेंस कैसे कैसे काम करते हैं। हम हाई एलडीओ लो एलडीओ वोल्टेज देखते हैं, उसका तो बक का 0.6, 0.8, 0.9, 1.0, या लो एलडीओ 1.3 देखते हैं। पर अभी आपको थोड़ा सा हम अपडेट बता रहा हूँ। ये जो कॉलकॉम का रहेगा तो पावर ऑन रिसेट देखना, और पीएसओ। अगर पावर ऑन रिसेट बन जाता है तो आपका पीएम ओके, पीएस होल्ड बनता है तो पीफू ओके। ऐसा रिसेट भी अगर बन जाता है तो आपका पीएम ओके होगा, और वॉच डॉग बनता है तो सीपू ओके। पर अभी लाइन कहाँ ढूंढना है? चलिए, मैं नेक्स्ट क्लास लाइट सेक्शन का लूंगा एक बार। लाइट का ऐसा बताऊंगा ना, जिंदगी में कभी लाइट का वाला आपको आना ही नहीं चाहिए। आप हर मॉडल लाइट का बना सकते हो। तो पहली बात तो दोस्तों देखो, काम को समझना जरूरी है, हर एक काम को। क्योंकि ये लाइन आपको नहीं समझ में आएगा तो काम नहीं कर पाओगे। लोग तो बोर्ड सीक्वेंस कैसे पता चलेगा? हर बार क्या लोग क्या कहते हैं, "अरे, हमें पता नहीं चलता है ठीक से, समझ में नहीं आता है"। क्यों नहीं आता है उसको? आपको ना आने का कारण क्या है दोस्तों? आप लोग मेहनत नहीं करते ज्यादा। खाली टाइम पे ना थोड़ा सा मेहनत करना सीख लो। जो खाली टाइम रहते हैं ना, थोड़ा मेहनत करना आप सीख लो। तो यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया, या किसी का दिमाग से बाहर गया? तो अभी मैं बोर्ड को दिखाऊंगा। पार्थिव, आपका रिजाइन है, बोलिए। अब विक्रमजीत, मिस्टर दिलीप जी का डन है, और किसी का कोई सवाल है? अभी जो पढ़ा है तो मैं इसको इरेजिंग करके दूसरा बताऊंगा, ठीक है? वो चलो, हो गया बैटरी मिला उसका।
वो डाल दे। EMI का फोन है, वो डाल दे, चल। एचपीडी का क्या प्रोसेस क्या है? अर्जुन कुमार, विक्रम जी। अभी कुछ समझ में आया क्या? सर के ऊपर से गया है। अरे इतना भी चेक कर लोगे ना, डेढ़ हाँ आएगा। सर। ये भी बेसिक है दोस्तों, अभी जो पढ़ा ना वो बेसिक है। चलिए मैं अभी एक मॉडल दिखाता हूँ आपको। पहले काम आपका बैटरी का जीआर चेक करना। उसके बाद वोल्टेज चेक करना। उधर रहेगा सर, देख बजट लिखा देता इसमें। दिवाळी फोन केला होता का भैया? माहिती माहिती आहे, केलेला ते समजा. काहीतरी म्हणलं शेजारी काहीतरी काय. आणि काम सुरू आहे त्याचे. शनिवार देऊ का पाठवून मग समजा? तर ते शनिवार रविवार येऊन करा. मी घेतो तुमच्या. वीडियो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका वीडियो चाहिए आपका नंबर डाल देना। चला येऊ भैया. आईफोन एक चल रहा था। आपको जो मॉडल रहेगा उस पे आपको क्या करना है, पीछे बाजू में देखिए, इधर रहेगा तो बाकी सब देखना रहेगा। नहीं तो इसका ढूंढ कर निकालना किधर भी रहेगा, आराम से ढूंढ मिलेगा। Redmi 8A। मेरे स्क्रीन दिख रहा है सभी को? बोर्ड ओपन हो रहा है। ये देखिए इस तरह से रहेगा। आपको हार्डवेयर सोल्यूशन पे जाना है। पहले उसको कंपोनेंट लिखना है, उसके बाद दोस्तों आपको हर एक आईसी की जानकारी, हाँ लगा, देखिए। ये देखिए अभी इसमें आपको ये मीडिया टेक का रहेगा। पहले समझ में आए, पहले क्या चेक करना हमें, सीपीयू कौन सा है, टाइप कौन सा है। उसके बाद हमें जानना है जो हमारा फॉल्ट किसमें है। ये देखिए इसमें चार्जिंग क्या लिखा, PM-I632। ये हमारा चार्जिंग आईसी है उसको। और ये भी क्या हमारा क्वालकॉम है। ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, पावर एसी में जाना है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं। बीट मैप पे जाना है। पावर एसी पहचानने का तरीका आपको दोस्तों कैसे है, जब भी पावर एसी रहेगा उसका आजू बाजू में ऐसा बॉक्स का लगा रहेगा, और एक क्रिस्टल भी लगा रहता है, देखो क्रिस्टल। ठीक है।
जो लो बूटिंग आएगा तो क्रिस्टल का जरूर ध्यान देंगे। 19 मेगावाट का क्रिस्टल है इसका। इस पावर एसी इसमें क्या होता है हमारा, ये वोल्टेज VREC का S4 2.4, जिसको हम हाई एलडीओ कहते हैं, ये वोल्टेज को बनना चाहिए। पहले काम क्या करना, इस वोल्टेज को चेक करना। मोबाइल के अंदर पहले ये वोल्टेज आपको बनना चाहिए। और आप जब देखोगे इसको जूम करोगे तो उसमें कुछ लाइन मैंने बताया है। 2.1 VPH पावर, इस वोल्टेज बनी है यहाँ इन का। पहले हमें क्या करना, VPH का इन होना चाहिए। VPH का इन होना चाहिए, उसके बाद हमारे आउट करेगा। ये लाइन भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है। तो बूट सीक्वेंस क्या सीखना है पहले, VPH बनेगा। VPH बन के हमारा, ये हमारा सभी VPH पावर लिखा दिख रहा है सभी को। अभी कुछ भाई बोल रहा था ना VPH पावर क्या होता है, चलो लिखी बात है, VPH दिख रहा है। VPH का मतलब है वोल्टेज फेज बोलते हैं, या वोल्टेज फोन कहते हैं, या वोल्टेज पावर हाउस कहते हैं। हर एक लोग अलग अलग नाम से उसको करते हैं। यहाँ तक आपको VPH पावर आना चाहिए, पहले काम है। और उसके बाद हमारा दूसरा काम है बक वोल्टेज, ये हमें सीखना है। ये वोल्टेज नहीं बनता है तो हमारा काम पावर आईसी में काम है। तो हमें देखने के लिए क्या करना चाहिए अभी, पहले हम फिर से जाएंगे उसमें, लेआउट पे जाएंगे और इसमें देखेंगे क्या देखेंगे पहले, PON। इसमें है क्या देखेंगे, पावर ऑन रिसेट देखेंगे है क्या इसमें। तो आप जाएंगे उसमें 60 मीटिंग में, PON। दिख रहा है मेरा स्क्रीन सभी को, आ गया। ये देखो, ये पावर ऑन रिसेट क्या कर रहा है, ये आ रहा है। कितना और पिन पे आ रहा है इसको, AC37 में। और उसके बाद क्या करेगा ये हमारा सीपू, क्या करेगा, PS होल्ड आपको भेजेगा 13 और 24 नंबर पिन पे। कहाँ कहाँ जाएगा उसको देखेंगे हम। Y36 है और AC37, इसको और कहाँ कहाँ जाता है देखो, PS होल्ड। हमें पूरा देखने की जरूरत नहीं है, हमें इस पॉइंट को सिर्फ वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारा काम हो गया। U145 है। अभी उसको फिर से हम देखेंगे कहाँ कहाँ जाते हैं हमारा। ये एरो इसका मतलब है यहाँ से बाहर पड़ रहा है, PM4396 से बाहर आ रहा है। 27 पिन है, 4000 जा रहा है। देखेंगे अभी कहाँ कहाँ जाता है पावर एंड रिसेट। ये देखो, ये हमारा जाने का एरो है और ये हमारा आने का है। जब अगर ये पावर ऐसी ओके रहेगा तो इस वोल्टेज का हमें चेक कर लेना है। और उसके बाद हमारा PS होल्ड का वोल्टेज चेक कर लेना। टीपू सही रहेगा तो PS होल्ड बन जाएगा। अभी कहाँ 52 नंबर पिन है, ASP में कहाँ दिखाया उसने आपको। अभी लेआउट में क्या देखेंगे,
कंबाइन के यहाँ ऑप्शन है, जब आप करोगे तो यहाँ दोनों कंबाइन हो जाएगा। AC 37। उस बोरिंग में क्या आता है, खराब ही रहते केवल। ये CPU है हमारा, ये हमारा DC टू DC IC है। बोर्नियो कितना लोगों के पास है, बोर्नियो कितना लोगों के पास है? ये देखिए पावर है इसी है। ये हमारा बग वोल्टेज L1402 VREC 0.6। और ये वोल्टेज दोस्तों नहीं बनेगा तो हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा, ध्यान रखो। ये सब जो बग का हल्का वोल्टेज, कुछ जगह में वोल्टेज बनने के बाद भी हमारा फोन ऑन नहीं होता है। वोल्टेज बनता है तब ऑन नहीं होता है। तो उस टाइम क्या करना है, पोर्ट चेक करना। कंप्यूटर पोर्ट डाल लगाना, का पोर्ट बन जाता है तो फ्लश मार के देखना, फ्लश नहीं होता है तो उसको इमरजेंसी काम करना। तो मेरे पास एक फोन था, आप लोग देख पा रहे हो उसको, बोर्ड पे दिखाता हूँ उसको। पावर ऑन रिसेट। अभी कोई मॉडल रहेगा, मीडियाटेक रहेगा तो वॉच लग देखना, और कॉलकॉम रहेगा तो PS होल्ड आपको लगाना। बीबी क्लॉक का अगर नहीं मिलता है तो आपका बेसबैंड नहीं आएगा, उसको न्यूट्रल का प्रॉब्लम आ सकता है। तो हर एक फोन की ऐसा अलग अलग आपको चेक करना पड़ेगा, हमारा कहाँ कहाँ है अपना, उसको देखने के लिए। तो पावर ऐसे से हम जाएंगे उसको पढ़ते जाने की लाइन से। 183 वी स्विच का, VREC का, ये देखिए हमारे VREC का है, उसका पैड लाइन बोलते हैं। इस पैड लाइन को चेक कर लें। थर्मल है, VREC UPH पावर। कलर देख के आपको मालूम पड़ेगा कौन सा कलर का क्या क्या है। 100 का सिग्नल है, RFU भी है उसमें। थोड़ा सा दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ढूंढ के थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्या क्या लिखा है, कौन कौन सा पॉइंट पे GR नहीं। अगर बग वोल्टेज नहीं बनता है जो गुलाबी कलर का है, उसका मैं चेक कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ चेक कर रहा हूँ, वहां से हमारा लाइन जाता है कि नहीं। आपको एक के बाद ऐसा देखना पड़ेगा। एकदम आसान है। बोर्नियो ने कितने लोगों से बोर्नियो है, ये देखिए हमारा लाइट के सेक्शन का है, WLD का PM। कितने लोग यूज करते हो ऐसा, बिटमैप। आपका ऐसा माइक का देखो इन है, माइक बायोस है, VPH पावर है, रेफरेंस का है। हर एक सेक्शन की वोल्टेज यहाँ दिया जाता है उसको। ये हमारा CPU का है,
बिल्कुल। ये आर्बिट्रेट कोलॉक, ये भी नहीं रहेगा तो आपका बेसमेंट नहीं रहेगा दोस्तों। इसे जब भी हम काम करते हैं ऐसा बारीक से हमें देखना पड़ेगा, हर एक पॉइंट की आपको मालूमात होना चाहिए। एसपीआई का है, मिसोमोसी का, जो हमारा टच सेक्शन के लिए काम करते हैं, I2C प्रोटोकॉल रहते हैं। जो हमारा जब डेड हो जाता है, इस लाइन को हमारा सब GR चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा आपको डीप चाहिए तो क्लास में तो आना चाहिए। हमने क्या देखा था, ए सी देखा था उस टाइम। ये MIPI लाइन का है, देखो। क्या होता है आजकल लोगों के पास समय कम है दोस्तों, समय ना होने के कारण काम नहीं होता है और टाइम लगता है ज़्यादा। अभी साइक्लोन काम कर रहे हैं। अभी और एक फोन मैं दिखाता हूँ आपको, रेडमी का 5। यहाँ तक किसी का सवाल है तो चैट में डाल सकते हो। यहाँ तक किसी का सवाल है भाई? हाँ बोलो। गंगा बिस्मती आपका दुकान। चलिए, हर रोज लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये सॉल्ट कहाँ बनते हैं और उसका नाम क्या, कुछ लोग पूछ रहे हैं। योगेश पटना। तो फोन किया जाएगा तुम्हें। अभी एक फोन मेरे पास डेट आया था उसका, इसका प्रॉब्लम था, बैटरी चेंज किया कस्टमर ने, CC बोर्ड चेंज किया, सब कुछ कर लिया, फिर भी डेट था, और ऑटो पोर्ट नहीं बन रहा था उस टाइम, कि उसे सॉकेट खराब था। सॉकेट खराब निकाला हमने, उसके बाद देखा eMMC फॉल्ट है। eMMC का 90 से कंज्यूम हो गया था। उसके बाद हमने eMMC को प्रोग्राम किया। RS का इनिस वन टाइम आपका प्रोग्राम होता है उसका, इसको प्रोग्राम करके हमने उस फोन का भी रेडी किया। उसको भी आपको बताएंगे जो GR कितना आ रहा था, और उसको 6 पोर्ट में क्या क्या दिख रहा था। पोर्ट का मतलब हमारा मोबाइल क्या होता है दोस्तों। तो कौन सा मोबाइल सोच एक बार, किसने दिया था, कब दिया था? योगेश पटना।
ये देखिए, लेआउट दिख रहा है आपको? पीएस और इस तरह का है ना। पीसी में उसको दिखना चाहिए दोस्तों, ये देखो, पीसी में दिखना जरूरी है। जैसे कि हमारा पीजी जो लिखोगे ना उसमें आ जाता है उसको। यहाँ देखो राइट टीपी पॉइंट दिया इसने, पावर ऑन रिसेट। इसमें कहाँ है? टीपी 1 2 TP 1 2 ये देखिए, आ गया, दिख रहा है सभी को? इस तरह से आपको देखना, अगर यहाँ वोल्टेज 1.8 आता है तो आपका और ऐसी ओके है। हेलो लाइट है ना रंगराव पाटील सर रंगराव पाटील एम आई है, व्यूज है ना इनसे। 1200 श्री रंगराव पाटील कमी काय करायचे जरा कसं पेमेंट काय कमी करायची सभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों? और यह आपको दिखना चाहिए 1.8 वोल्टेज आता है क्या नहीं? हाँ, इसका मार दिया। हाँ, नाम नंबर लिख लो, मार ले नाम नंबर लिख ले बाबा। तो कितना दिन चलते रहता है, तू लिख तो उसका नाम नंबर। पांडुरंग पाटील रंगराव पाटील म्हणा फोन पे माझे मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को दोस्तों? अभी वोल्टेज में रखता हूँ, अभी इसके बाद सवाल जवाब करेंगे। कसं आहे पहले उसको जीआर चेक कर लेना और उसके बाद उसको वोल्टेज को चेक करना हमारा। वोल्टेज कितना आएगा बाकी लोग बताइए, चैट में लिख के कितना वोल्टेज आएगा उसको चार्जिंग लगाने के बाद।
हमारा वोल्टेज कितना है, 1.8 आना चाहिए। तो हमारा क्या है, पावर एसी ओके। तो ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है अपने को। दूसरा केवल है वहाँ, यहाँ वहाँ का टाइम पास करना नहीं। कुछ पॉइंट आपको आज बता दिया हमने। जब तक यहाँ नहीं आते हैं तो हमारा समझना पावर ऐसे सही नहीं है, पावर ऐसे काम करना पड़ेगा। ये तो नीचे आगे 1.8 आता है उसको। ये फोन हमारा डेड है अभी, तो इसके पहले हमारा वीबॉस चेक कर लेना और वीपेज चेक करना है। ये वीबॉस है जो हमारा चार्जिंग से जाता है वोल्टेज, चार्जिंग से लेके यहाँ तक वोल्टेज आएगा 5.2। ये देखिए हमारा वीबॉस। कोई बनता नहीं, इसका चार्जिंग सॉकेट चेक करेंगे और बाकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो आज का क्लास में कितना लोगों को पता चला, वीबॉस चेक करना पड़ता है, वीपेज और यहाँ वीपेज। कोई कोई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वीपेज चेक करते हैं, वो भी सही है। और वीपेज आ जाता है तो समझ में वीबॉस बन रहा है हमारा। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है अभी, वीबॉस ही है अपना, वोल्टेज ही नहीं बन रहा है। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इस तरह से वीबॉस चेक करना, उसके बाद यहाँ वीपीएच बनेगा और उसके बाद पावर एसी से धीरे बनेगा। और आपको बोर्ड पे चेक करके देखना ये किस तरह से आपका बनता है उसका। मोहन भाई गिरी। चलिए अभी सवाल जवाब लेंगे कुछ, और कुछ पॉइंट बता दिया हमने। और एक बार बीट मैप पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखो कहाँ कहाँ चेक करना है आपको। ये देखो पावर ऑन रिसेट, सीबीएल पावर इन, सिस्टम ओके। ये देखो ये पावर ऐसे आते हैं, पावर ऑन रिसेट। इस तरह से आपको काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको कहाँ कहाँ लाइन जाता है वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कितने लोग बस बोर्निया भी है, बता सकते हैं हमारा। ये देखो सीबीएल पावर, ये रहते हमारा बिको क्या है, कौन सा मॉडल का है। ये देखो ये सीबीएल पावर का दिखना है और इनका ये रहेगा तो अपना बिको का भी सही है हमारा। इस पॉइंट को आपका देखना है। अगर वोल्टेज नहीं बनता है तो क्या करना है, यहाँ का जीआर चेक करना। जीआर कितना आता है वो भी हम आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आईसी का बोर्ड सेकेंड्स, ये देखो पावर का आईसी का इस तरह से आपको चेक करना है। हर एक का जीआर वैल्यू। और किस पास बोर्नियो है, जिसके पास नहीं है। तो इस तरह से आपको अगर काम नहीं करता है तो आपको पैड लाइन का जीआर चेक करना है। चार्जिंग बोला रहा तो थर्मल के उधर चेक करना, वीपेज बोला तो वीपेज को वहाँ चेक करना, कीपैड पावर इनका देखना है। हर एक सेक्शन का आपको जीआर चेक करना है।
जो हमारा आउटपुट देता है वीपीएच वगैरह, क्या होता है हमारा इन होता है वीपीएच का, और वीरेक क्या होता है हमारा आउट होता है ज्यादातर। इसलिए जो आउट होगा आपका उस पर ज्यादातर जीआर आता है। देखो वीरेक एल 18, एचपीआई, एक्सोथर्मल, पीडीएम क्लॉक, पीडीएम आरएक्स वन, इस तरह से आपको हर एक का जीआर वैल्यू चेक करके। हमारे पास क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आईसी हम तो बिठा देते हैं पर हमारा काम नहीं करते। तो हमारा वर्किंग क्यों नहीं करता दोस्तों, उसका एक रीजन है। जब भी हम आईसी को बिठाते हैं तो उसको एक तो प्रोग्राम नहीं कर पाते, एमएमसी को वगैरह, या पावर आईसी बिठाते हैं तो चेक नहीं कर पाते। तो इसको भी मुझे 2 दिन लगा दोस्तों बनाने के लिए, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम था पहले चार्जिंग सॉकेट को था, उसके बाद था एमएमसी का था, हेल्थ रिपोर्ट का, वो बना दिया। फिर उसके बाद बैटरी का भी फॉल्ट था, क्योंकि उसका बैटरी में चालू नहीं हो रहा था और हमारा बैटरी से चालू हो रहा था। तो फिर मुझे डाउट कब गया, तो मैंने एमएमसी को 2 बार निकाला, क्योंकि मुझे लगा ठीक से नहीं बैठा हुआ, चालू बंद क्यों हो रहा है। फिर से हमने उसके एमएमसी को निकाल के उसको इरेजिंग करके लगा के ईएनजी मारा। जब हम काम करते हैं ईएनजी वगैरह मार के, तो क्या होता है दोस्तों, हमें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ भी आप काम करते हो ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। ऐसी भी तो ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आप काम करते हो जो हमारा काम सही से होना चाहिए, तो आपका काम सक्सेसफुल बन सकते हैं। और इस तरह से काम करोगे तो आपका काम सही ढंग से परफेक्ट हो जाएगा। बीच में रेडमी लिख के आता है, उसके बाद उसका डिस्प्ले को भी फॉल्ट रहेगा। तो अभी सभी को मैंने अनम्यूट किया। तो आज एक छोटा सा मैंने बूट सीक्वेंस का थोड़ा सा क्लास बताया आपको। ये कौन कौन सा लाइन चेक करना पड़ेगा, पोर्ट चेक करके देखना पड़ेगा हमें। थार्मिस्टर का पहचान कैसे बताइए। देखिए दोस्तों, थार्मिस्टर क्या रहता है हमारा, कॉइल से थोड़ा छोटा रहता है, रजिस्टर से थोड़ा बड़ा रहते हैं, और वो थोड़ा सा ब्लैक और चमकता हुआ रहते हैं। कॉइल पूरी 4 बाजू में ब्लैक रहते हैं, रजिस्टर 2 बाजू में ब्लैक रहेगा, 2 साइड में जो रहते हैं व्हाइट कलर का रहते हैं। और जब चेक करोगे उसका, हीट मारोगे तो उसका टेम्परेचर कम ज्यादा होगा थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर ना कहोगे, चलिए मैं उनका जवाब दे दिया। मोहम्मद यूनिस या विक्रम जी, कैसे लगा आज की क्लास? आज मैंने थोड़ा सा बहुत ही, आज जो पहली बार जुड़े हैं उसको कैसे लगा? चैट में नंबर भी अच्छा डाल लगा सकते। सर। मुनीर हाफिज जी भी आया हमारा। अरे सर, ये जो आपने आज बनाया था ना सर, इसका जो बेसिक, सर ये। अब ये भी इमरजेंसी वगैरह नहीं, भी अभी आसान है, 10-15 मिनट का काम है। पर आपको पहचानना है कैसे जी मोबाइल में कौन सा आईसी में फॉल्ट है हमारा, कौन सी सेक्शन में फॉल्ट है, कौन से कंपोनेंट का फॉल्ट है, इसको हमें समझना है। हम लोग सिर्फ आईसी निकाल के बिठा के, लाइट बंद कर दिया क्या सर का? क्लास बंद हो गई है लगता है। हेलो। कौन सी है क्या? ठीक है। राइट। अरे अरे ये मेरा पंखवा है।
हाँ तो वही खोज जाओ। प्रशांत यादव जी आप पढ़ाओ अब। 60 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये। ठीक है, इतना कंजूस तेरे घर से लाए कि मैं अब बुढ़ई आना एक बार ही चला है यादव जी पढ़ाइए। कल अथवा बंद हो गया का? वाईआरएस का ईआरपी कौन सा टूल में बाईपास हो रहा है भाई? हम्म। वाईआरएस ईआरपी बाईपास कौन सा टूल में हो रहा है? भला तू तुस कल फुस फुस फुस। भाई सुनो ना भाई लोग, ये रेडमी में जो ये आता है कि सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड सॉफ्टवेयर करने के बाद किसी ने अगर गलत फाइल चढ़ा दी है तो सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय आता है। रेडमी नोट 7 है, उसको मैं उसके ऑफिशियल टूल से कर रहा हूँ फ्लैश, तो उसमें बता रहा है कि और स्टेट लॉक्ड बता रहा है, बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक कैसे होगा, वो मैंने कई टूल से ट्राई किया, अनलॉक ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? अभी आपको मैं दिखाता हूँ, वो एरर आ रहा है वो सॉफ्टवेयर करते वक्त। ये फोन है, रेडमी नोट 7 है, ये सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड एरर आ रहा है। बढ़िया। इसको मैंने ईडीएल से भी उसको किया लेकिन हो नहीं रहा जाओ है ना टाइम वो। कौन। किसी के पास है क्या सोल्यूशन? रियल दे रिमोट। रिमोट है सॉल्यूशन है, वेट वेट। हम्म। सॉल्यूशन है बता रहा हूँ, तो थोड़ा वेट। मैं एक काम ओके। कर रहा हूँ, काम फिर मैं दो। ठीक ठीक। चेंज करके देखना पड़ेगा उसको। नहीं चेंज किया मैंने, ऑन ऑफ स्टिप सब पे प्रॉब्लम काम है किया। उसका, चार्जिंग स्विच है ना, उसका प्रॉब्लम रहता है उसका खाली। वो चेंज करने के बाद हो जाएगा उसका सोल्यूशन। वो भाई मेरा भी एक रेडमी नोट सवाल 7 है, में। कोई बता दो यार। हाँ, मेरे पास आया था वो प्रॉब्लम। ये भी कभी बैटरी का भी रहता है रिस्टार्ट के लिए। उसका स्ट्रिप बदल के देखो, हो जाएगा उसका। ऑन चार्जिंग ऑफ का स्टिप। नहीं, ऑन ऑफ का। भाई अगर कोई मोबाइल डेड हो गया है, डेड कंडीशन में आया, अपन चार्जिंग लगाएंगे, 5.2 वोल्टेज बन रहा है, और चार्जिंग आईसी से बाहर बैटरी कनेक्टर तक के वोल्टेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हेलो। पहले मेरे को लगता था इसका कौन से फोन में? एट ए, A2 है, A2। A2 में हाँ वो बैटरी विदाउट जब भी कनेक्ट आप कर रहे हैं तो उस टाइम बात तो पहले लगता पूरा नहीं लेना चाहिए। नहीं अगर नहीं कनेक्ट है तो कम से कम टू नहीं, पॉइंट बिना टू बैटरी वोल्टेज कनेक्टर आना अपन जो चाहिए 4.2 वोल्टेज बैटरी सेट करते कनेक्टर हैं। पे। हाँ तो वो 4.2 आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ना, चार्जिंग आईसी से भी हो सकता है कि eMMC भी हो सकती है? नहीं, ये सब सिर्फ चार्जिंग आती है। एमएमसी से ऐसा प्रॉब्लम नहीं है चार्जिंग से रिलेटेड। क्योंकि वो डेड कंडीशन में आ रहा है ना, उनने पहले दिखाया था, क्या मेरे पास मशीन नहीं है, तो किसी ने बताया कि eMMC से फॉल्ट है, यानी कहीं और चेक कराया। एमएमसी से प्रॉब्लम है बोल रहे वो। बैटरी कनेक्टर पे कितना वोल्टेज आ रहा है? नहीं आ रहा बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज। वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। नहीं, वो जी 007.2 करके आ रहा है। नई बैटरी एक बार लगा के चेक करो, उसके बाद देखो क्या दिखा रहा है। चार्जिंग से अगर प्रॉब्लम होगा बैटरी तो को बूस्ट कर आपको पता चल जाएगा। बैटरी बूस्ट करके भी चेक किया मैंने, नहीं हो रहा है लेकिन। फिर हो सकता है फिर सीपीयू या इन सब पे डेड कंडीशन में यही रहता है।
पहले 40 से शुरुआत करे थे। बोर्नियो में शायद उसका वो नहीं है ना, नहीं मिलता बैकग्राउंड। था ना मेरे को, वहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई वन मतलब आता है तो मिलता था। बहुत परेशान करते हो लड़के। वहाँ रहा बना किन्ने। अरे आली तो एक नहीं अश्विनी, अश्विनी आली, आली अश्विनी पूरा मजा नहीं हुई मुझसे। किरे हिरो, अरे मागुर में दिल दे दुटे रे। अरे पाइची उन्ने और कोसी कुन्ने पाइची रे किंग के चंगला दे रे मुझे उन्ने खुली बड़ा सो